बटोगे तो कटोगे, इन दो नारों को लेकर झारखंड और महाराष्ट्र की राजनीतिक बिसात बीत चुकी है। हालांकि चुनावी महासंग्राम में स्तरहीन शब्दों का उपयोग कर लोगों को भड़काने का जो दुस्साहस किया जाता है, निश्चित ही ये स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियाद नहीं है और ये प्रजातंत्र के भावनाओं के विरुद्ध है। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और बात करना चाहता हूं विधानसभा चुनाव की। जी हाँ, विधानसभा चुनाव यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड दो ऐसे राज्य हैं जो राजनीतिक दूरी है और वहां पर राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं की बाढ़ सी आ गई है। और उसमें सर्वाधिक यदि किसी का नाम लिया जाए तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता कहे या फिर स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे, वो उनके तूफानी दौरे चल रहे हैं महाराष्ट्र में और वो कई सौगातें दे रहे हैं। लेकिन जनता को जियो और जीने दो के नारे, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य तथा रोजगार को लेकर जो नारे होने चाहिए, जिससे कि भारत निश्चित रूप से विकसित राष्ट्र बन सके और यहाँ की जनता सुखी और समृद्ध हो, ऐसी कोई बड़े सपने नहीं दिखा रहा है। इसलिए इस वक्त यदि वास्तविकता की कसौटी पर यदि खरा कसना है और मतदाताओं को उनके हक और अधिकारों की बात देने का यदि सवाल उठता है, तो फिर महावीर, जी हाँ, भगवान महावीर की उन पंक्तियों को स्मरण करने की नितांत आवश्यकता है जिसमें उन्होंने नारा दिया था, जियो और जीने दो। आखिर जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो इस प्रकार के नारे देकर जनता में क्या संदेश देना चाहती है कि तो बटेंगे तो कटेंगे। तो फिर यदि देश में जातिवाद है, देश में एक दूसरे के प्रति जो धर्म की आड़ में तलवारें खींची जा रही है, जो शब्द भेदी बाण छोड़े जा रहे हैं, उनके आखिर क्या मायने हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से देखें और विशेष करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस कटाक्ष को देखें, तो फिर कहीं न कहीं इस देश की मूल भावना कहीं न कहीं इस बात का द्योतक हो रही है कि आखिर इस देश में मोदी और योगी का क्या संदेश है। क्योंकि यदि हम कटेंगे और बटेंगे की बात करेंगे और अंग्रेजों के शब्दों में कहेंगे डिवाइड एंड रूल की बात करेंगे, तो फिर इसका खामियाजा ना हमको बहुत बड़ा भुगतना पड़ा है। क्योंकि अंग्रेजों की कम से कम 200 साल की गुलामी, उसी प्रकार मुगलों की गुलामी और काले अंग्रेजों की इतने समय से चली आ रही गुलामी, जिससे इस देश का वंचित, पिछड़ा, मुस्लिम, अल्पसंख्यक सारे शिकार हो रहे। तो फिर इस प्रकार के नारे देने का कोई औचित्य नहीं है। ये कहना चाहता है मुकनायक, क्योंकि मुकनायक इस बात का आपको संदेश देना चाहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यही इस देश की संविधान की मूल भावना है और उस मूल भावना को ही अंगीकृत करने की आवश्यकता है। और देश 21वीं सदी में जी रहा है, इसलिए देश के समझदार मतदाताओं को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि आखिर देश जो चलाया जाता है वो चलता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से, और संविधान की मूल भावना है अनेकता में एकता, जियो और जीने दो। ऐसे तमाम नारे हैं जो निश्चित रूप से एक धागे के हवाले होगी इस देश की जनता। इसलिए देश की जनता तमाम मतदाताओं से मुखनायक का निवेदन है कि भारत को तोड़ने वाली शक्तियों से दूर रखकर जो संवैधानिक अधिकार, हक और बात करती है और जो इस देश में को तमाम मुखपत्र जारी करके और तमाम घोषणाएं जारी करके जो अपनी ओर आकर्षित कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या फिर महाराष्ट्र के संदर्भ में कहे वो 6 राजनीतिक पार्टियां, उनको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इस देश का घोषणा पत्र, इस देश का यदि चुनाव की बात की कहे तो केवल इस देश का मुख्य बिंदु है इस देश का संविधान। तो संविधान दे सम्मत देश चलाने की आवश्यकता है और यही भारत माता की
विजय का संकल्प है और यही सर्वधर्म समभावदार चरित्रनम तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना है। और वही कहते हैं बुद्ध, अप दीपक हो, अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए इस देश को ऐसे नारों से दूर रहकर केवल भारत को उत्तरोत्तर प्रगति करे और संविधान सम्मत काम करे, जिसमें हर तबके के साथ समान अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, जीवन जीने का अधिकार हो और संवैधानिक मूल अधिकार प्राप्त हो, किसी के भी साथ कोई भेदभाव न हो, सभी समान हो। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। नमस्कार।